हमारा देश जो है वो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए और झोपड़पट्टी में रहने वाला जो गरीब आदमी है उसको अपने खुद का मकान मिलना चाहिए। यही कार्यक्रम हमने अपने सामने रखा। प्रधानमंत्री निवास योजना में करीब 2 करोड़ से ज्यादा मकान बने हैं और इन मकानों में गरीबों को अधिकार से अपने घर मिले हैं। अब ये योजना बड़े प्रमाण पर यशस्वी हुई है। मुंबई में जैसे एसआरए है वैसे म्हाडा ने बड़े प्रमाण पर गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में घर भी बनाए हैं। मुझे विश्वास है कि आज मुंबई में अलग अलग जगह से लोग क्यों आते हैं, अपना गांव क्यों छोड़ते हैं। कोई खुशी से नहीं छोड़ता, वो इसलिए गांव छोड़ते हैं कि गांव में अच्छी स्कूल नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, गांव में जाने के लिए अच्छे रोड नहीं है और गांव में किसानों को उनके फसल का सही दाम नहीं है और युवा के हाथों को काम नहीं है। मुझे विश्वास है कि हम महाराष्ट्र में मेरे विभाग ने 5 लाख करोड़ रुपए के काम किए और आज मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत से लोग मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग से जाते हैं। बहुत दिनों तक तकलीफ हुई, आज ही मैं सुबह आया तो जानकारी मिली और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चिपळूण का ब्रिज छोड़कर बाकी पूरा काम जून महीना जब एंड होगा तो मुंबई गोवा का पूरा काम होगा। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। अगर मुंबई गोवा पूरा हुआ तो मुंबई से गोवा तक 4.5-5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। कोंकण के लोग जाते थे, मैंने बीपीटी में रो पैक्स शुरू कराया। इसका मतलब यह है आप आपकी गाड़ी जहाज के अंदर डाल देते हैं और अलीबाग तक चली जाती है, ट्रक जाती है, बस जाती है, गाड़ी भी जाती है। 100% बुकिंग है पूरा। मैंने वो सर्विस शुरू की और अलीबाग से डायरेक्ट मुंबई गोवा को केवल 45-50 मिनट तक उस तक पहुंच जाते हैं, जहां रोड से जाने के लिए 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। और इसलिए गोवा में भी अभी मुंबई गोवा रोड होने के कारण वहां का भी विकास होगा, टूरिज्म बढ़ेगा और जो लोग कोंकण से मुंबई आए हैं वो अपने उद्योग व्यवसाय के लिए फिर से एक बार कोंकण की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब आने वाले समय में कोंकण का विकास होने वाला है। मुझे बहुत खुशी है कि सिंधुदुर्ग जिले में एयरपोर्ट बना है। अब गोवा जैसा विकसित हुआ वैसे गोवा को लगकर जो महाराष्ट्र है और हमारे महाराष्ट्र के बॉर्डर से मोपा पोर्ट केवल 15 किलोमीटर है। मोपा पोर्ट तक भी मेरे डिपार्टमेंट ने रोड बनाया है और जिसके कारण रत्नागिरी के बाद टूरिज्म काफी बड़े प्रमाण पे बढ़ेगा और हमारे जो कोंकण के भूमिपुत्र है वो चाहे फिशिंग का काम करे चाहे टूरिज्म का काम करे, हमारा कोंकण समृद्ध और संपन्न होगा और वहां हमारे युवाओं को निश्चित रूप से अच्छा रोजगार मिलेगा। ये मेरा विश्वास है। हमारी सरकार का यही निर्णय है कि हमारी सरकार के द्वारा देश समृद्ध संपन्न बने और इसलिए जो विरोधक है वो हमारे काम की तुलना अपने काम से नहीं कर सकते, इसलिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो बाबा साहब का संविधान बदल देंगे। अब उनको पता नहीं, मैं तो कानून का विद्यार्थी हूं। केशवानंद भारती केस हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 7 जजेस थे। उन्होंने एक निर्णय दिया है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। संविधान के मूलभूत तत्व बदल नहीं सकते। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, ये कभी बदल ही नहीं सकता।
कोई भी पार्टी आए, कोई भी प्रधानमंत्री बने, किसी की भी सरकार आए, कितनी भी मेजोरिटी बने, बेसिक फीचर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो मूलभूत तत्व है, वो बदल नहीं सकते। पर उसके बाद में जो पार्ट 2 है, जो घटना में बाकी कलम है, उसमें अगर तोड़ने का काम 80 बार अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इमरजेंसी के समय जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने बाबा साहब के संविधान को तोड़ मरोड़ कर रख दिया था, और जनता पार्टी आने के बाद वो संविधान के कलम रद्द किए गए। और इसलिए मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि बाबा साहब का संविधान बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो आपको गुमराह करते हैं उसमें मत जाइए। हम समाज में आर्थिक समता, सामाजिक समता प्रस्थापित करना चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो शिवशाही थी वो लाना चाहते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने हमें, वो महामानव थे कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इसके ऊपर हमारा दृढ़ विश्वास है। और इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता नष्ट करके हम समृद्ध संपन्न हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। यही हमारा कार्यक्रम है। और इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि उज्जवल निकम हमारे महायुति के उम्मीदवार हैं। ये वही उज्जवल निकम है कि जिन्होंने मुंबई में आतंकवादियों ने, जो मुंबई में निरपराध लोगों की हत्याएं की, बॉम्ब स्फोट किए थे, जिन्होंने आतंकवाद का थैमान मचाया था, उस कसाब को फांसी तक पहुंचाने का काम अगर हिंदुस्तान के इतिहास में किसी वकील ने किया है तो उसका नाम एडवोकेट उज्जवल निकम है। और ऐसे एक अच्छे वकील हमारे इस क्षेत्र के उम्मीदवार हैं। और मुझे विश्वास है कि आपकी आशा, अपेक्षा, आकांक्षा वो पूरी करेंगे और आपके विकास के लिए काम करेंगे। और इसीलिए मैं आपसे ये अनुरोध करने के लिए आया हूं कि उज्जवल निकम जी का जो कमल का निशान है उसकी बटन दबाइए, उनको विजयी बनाइए, और फिर से एक बार आपकी सेवा करने का एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और उज्जवल निकम जी, हम सबको आप मौका दीजिए। आपका एक वोट मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत ही ताकतवान, शक्तिशाली सरकार दिल्ली में बनेगी, और जो सरकार आपके तकदीर को, आपके भविष्य को बदल कर दिखाएगी, ऐसी सरकार बनेगी, ये मेरा विश्वास है। आप उज्जवल निकम जी को विजयी बनाइए, यही आपसे अनुरोध करता हूं। और मुझे 10 बजे के पहले और 2 सभा में जाना है, और इसलिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार।